Hi guys, welcome to the Brahmas series of class 11 of accountancy। आज हमारा पहला चैप्टर होगा कैश बुक। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कैश बुक क्या होता है सर? तो a cash book is basically the financial record that logs all the transactions, that is both the receipts and payments। कैश बुक क्या है सर? एक ऐसा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है जो क्या करता है, सारे भी जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है, जैसे चाहे वो रिसिप्ट्स का हो चाहे वो पेमेंट्स का है, दोनों को ये रिकॉर्ड करता है। इट कंबाइंस द फंक्शन ऑफ अ जर्नल, अ लेजर। ये दोनों का फंक्शन को कंबाइंड किया जाता है, जर्नल के फंक्शंस को भी और लेजर के फंक्शन को मिला के कैश बुक बनता है। प्रोवाइडिंग डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कैश फ्लोज विद इन अ बिजनेस, इसलिए ताकि ये डिटेल वर्जन बता सके कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लो का स्टेटस क्या है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। दिस बुक हेल्प्स द बिजनेसमैन टू नो द कैश बैलेंस एंड बैंक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है ये जानने के लिए कि अभी उसके पास उसके बैंक में और उसके अपने हाथ में कितना कैश है। It also provides the information about the daily receipts and payments and closing cash balance। ये इसका जो डेली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी जानने में मदद करता है हर दिन के एंड का। कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक, ये समझने लायक टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दैट कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। तो चलिए देखते हैं। If we talk about the cash book, it is called both the subsidiary and the principal book। अगर हम लोग कैश बुक के बारे में बात करें सर, तो इसको subsidiary as well as principal book बोला जाता है। When a cash book is maintained, the transactions related to the cash are recorded for the first recording the journal। अगर हम लोग कैश बुक की बात करें, जब कैश बुक मेंटेन किया जाता है तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर। As all the cash transactions are recorded for the first time, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं उसे फर्स्ट टाइम में रिकॉर्ड किया जा रहा होता है इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर भी इसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। Therefore it is also known as books of original entry। इसलिए हम लोग कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। But when the cash book is prepared, then the cash account in the ledger is not prepared। But अगर हम लोग कैश बुक बना रहे होते हैं तो in that case लेजर के अंदर कैश अकाउंट नहीं बन रहा होता है। In this way the cash book represents the cash account and hence it is becomes the principal book of accounts। तो इसी वे में कैश बुक क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट कर देता है, इसलिए यही रीजन है कि इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। कैश अकाउंट वर्सेस कैश बुक, ये डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक का फिगर है। देख लीजिए क्या बोल रहा है। कैश अकाउंट के अंदर हम लोग देखते हैं तो कैश अकाउंट इट इज एन अकाउंट इन द लेजर, ये एक लेजर के अंदर एक अकाउंट होता है। बट कैश बुक की अगर बात करें तो क्या होता है? सेपरेट बुक मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजैक्शन। बट कैश बुक की अगर बात करें तो सेपरेट बुक होता है जो कि मेंटेन किया जाता है सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। इट इज ओपनड इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम द जर्नल। यहाँ पे इस अकाउंट को लेजर के ये लेजर में खोला जाता है और जिसकी पोस्टिंग होती है वो लेजर से जर्नल से की जाती है। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम लोग पीछे देख के आए कि कैश बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्योंकि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं
उसका सबसे पहले हम लोग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं एंड देन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक फ्रॉम टू वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर। तब वहां से हम लोग उसको लेके वेरियस लेजर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। The transactions of cash are recorded in journal. It is necessary to open a cash account in the ledger. जब भी कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा होता है जर्नल के अंदर, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि लेजर के अंदर हम लोग कैश का अकाउंट खोल दें। When the transactions of cash are recorded in cash book, there is no necessity to open a cash account in ledger. और यही अगर हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक के अंदर बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं होता है कैश अकाउंट को लेजर में खोलने का। it only records one aspect of a transaction, that is cash. अगर कैश अकाउंट की बात करें तो ये केवल एक ही एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कि कैश है। इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये दोनों ही को रिकॉर्ड करते हैं, दो एस्पेक्ट को, चाहे वो कैश का हो चाहे वो बैंक का हो, दोनों को कैश बुक रिकॉर्ड करता है। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। देखिए कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने है, जहाँ पे कॉलम बनते हैं डेट के, डिस्क्रिप्शन के, वाउचर नंबर के, पीआर बनता है, कैश का, बैंक का कॉलम बनता है, फिर सेम चीज को हम लोग क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक विद जर्नल। अब देखते हैं हम लोग कि जर्नल और कैश बुक में क्या क्या सिमिलर चीजें हैं। Here we record all the transactions for the first time like we do in the journal. जैसे हम लोग जर्नल के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही इन द कैश बुक ऑल्सो we record all the transactions for the first time. Just like the journal, here also we record all the transactions in a chronological order, date wise. जैसे हम लोग जर्नल के अंदर क्या करते हैं सर, डेट वाइज हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग सीक्वेंस में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक उसी तरह कैश बुक में भी हम लोग सेम चीज को करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। हियर आल्सो द ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन द रेलेवेंट अकाउंट। यहाँ पे जैसे जर्नल के अंदर हम लोग रेलेवेंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही कैश बुक के अंदर भी हम लोग एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रेलेवेंट अकाउंट के अंदर। लाइक अ जर्नल, कैश बुक आल्सो कंटेन द कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। जैसे जर्नल का फॉर्मेट अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी लेजर फोलियो का कॉलम मिलता है हम लोग को, वहां पे एग्जैक्टली वही कॉलम हम लोग को जब कैश बुक बनाएंगे तब भी मिलेगा। अब चलिए बात करें टाइप ऑफ कैश बुक के ऊपर। तो अगर कैश बुक की बात करें बेसिकली तो वो चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। चार टाइप के होते हैं कैश बुक, जो कि हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। चलिए देखते हैं हर एक का फॉर्मेट कैसा होता है। ये देखिए, ये जो हमारा है पहला, ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, जहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ऐसा फॉर्मेट बनता है सर सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। अब यहाँ देख लीजिए डबल कॉलम के ऊपर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट, सेम चीज फिर यहाँ क्रेडिट में होता है। ट्रिपल कॉलम का बात करेंगे, सेम चीज होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, फिर यहाँ पे भी क्रेडिट सेटिंग सेम चीज रिपीट होता है। और ये हमारा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, डेट, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट पेड, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, हार्टेज, लोडिंग, ये सारा हमारा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे आप लोग के साथ अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।